हेलो श्रोताओं, नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विविध भारती के ट्रांसमिशन बूथ में मेरे साथ मेरा प्यारा साथी माइक्रोफोन और आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए साथियों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम आपको बता दिए जाएं। वैसे नाम तो आपको पता ही चल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। आज की संभावित फिल्में होंगी साहिब बीबी और गुलाम 1962 की, आम्रपाली, पोस्ट बॉक्स नंबर 999, लाखों में एक 1971 की, शरीफ बदमाश, हमजोली 1970 की, शर्मीली, अनुराग, नया अंदाज 1956 की, दिल और गोलमाल 1979 की। जी हाँ साथियों, आप सभी ने तो जान ही लिया है कि आज बातें होंगी नींद की, जो हम सभी को बड़ी प्यारी लगती है। क्यों, है ना? कमेंट्स आ चुके हैं और आप सब साथी पूछ रहे हैं कि आप कैसी हैं। तो भाई, मौसम का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि हम भी सर्दी जुकाम के चपेटे में आ ही गए हैं। बहरहाल इस वक्त स्टूडियो में आपके साथ विविध भारती की गीतमाला लेकर साथियों, हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में चला जाता है। फिर भी आज की भागती दौड़ती जिंदगी में नींद किसी लग्जरी से कम नहीं लगती, है ना? तो आज हम बात करेंगे नींद कितनी जरूरी है, कितनी नींद हमें लेनी चाहिए और क्यों आजकल लोगों को नींद नहीं आती। वर्क प्रेशर है, चिंताएं, तनाव, होमवर्क, स्टडी या फिर मोबाइल और सोशल मीडिया। जरा सोचिए ना, रात 10:30-11 बजे आप सोचते हैं कि आज तो जल्दी सोना है, और फिर खुल जाता है मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स वगैरह वगैरह। यानी नींद का तो ख्याल ही गायब हो जाता है। आपको क्या लगता है कि मोबाइल फोन्स या स्क्रीन की नींद जो है वो आपकी नींद को प्रभावित करती है? जो नींद कभी माँ की लोरी के साथ आ जाती थी और अब वो नींद मोबाइल की रोशनी में कहीं खो सी जाती है। चलिए भाई, ढेर सारे एसएमएसेस हैं, ये जो कमेंट्स हैं हमारे सामने रखे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज संभावित फिल्मों की लिस्ट लाजवाब, शानदार, मधुर गीतों से सज रही है गीतमाला। तो और हमारे वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज तो सबकी नींद उड़ाने शिफाली जी, मधुर गीतों से आज की गीतमाला सजाने आने वाली हैं। जी हाँ, आज की गानों में होंगी नींद की बातें। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि सभी मित्रों को नमस्कार, और आज गीतमाला में आप सभी की नींद उड़ाने आ रही हैं। यही लग रहा है वो तड़प रात की होगी तो नींद कैसे मुझको आएगी, क्योंकि नींद चुराने आएंगे सपनों को सजाने वाले गाने। बड़ा प्यारा कमेंट है। तो वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। संगीत सुनने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और सोने में लगने वाला समय कम हो जाता है। सोने से पहले वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत या धीमी गति वाले मधुर गाने सुनने से तनाव कम होता है और नींद आने में मदद मिलती है। भाई आगे इन्होंने लिखा है, बड़ा ही प्यारे बात लिखी है कि भाई मुझे तो छाया गीत सुनते सुनते ही नींद आती है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि दौड़ती भागती दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वो है नींद। आंखों का आभूषण है नींद, अगर ये न आए तो पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। ईश्वर ने हमें कई नेमतों से नवाजा है और अनेक नेमतों में से एक है नींद। नींद ही वो चीज है जो हमें तरोताजा और ऊर्जा से भरी रखती है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब हम गानों का सिलसिला भी शुरू करेंगे। उससे पहले आपको ये भी बताना होगा, जब गाना सुनेंगे आप, कि जो गाना आज पहले नंबर पर बजेगा उसमें ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, इसमें मुख्य नर्तकी कौन है।
हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की गीतमाला में सुपर सॉन्ग होंगे शिफाली जी के साथ, सुनने बेस्ट सॉन्ग, कुछ नए और पुराने गाने। और वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज मधुर आवाज में आज का गीतमाला प्रोग्राम होगा शायद नींद शब्द पर आधारित होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। और एक कमेंट आया है नमस्कार करते हुए कि आज बेहद सुरीले गीतों की गीतमाला सुनने को मिलेगी, लिस्ट देखने से यही अंदाजा लग रहा है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि आज की गीतमाला शायद नींद पर बने गानों से बनाई गई है। तो जी हाँ, तो चलिए अब सिलसिला शुरू कर देते हैं गानों का, और जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है वो गाना सुनिए और हमें फटाफट बताइए। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है।
जिंदगी आज नजर मिलती ही लुट जाएगी। सोना है तेरी महफिल में रत जगह है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। सोना है तेरी महफिल में रत जगह है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी। सोना है तेरी महफिल में रत जगह है। सोना है तेरी महफिल में रत जगह। हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गाना आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की पहली पेशकश बनी। साहिब बेबी और गुलाम फिल्म का ये गाना था। आशा भोसले और साथियों के स्वर थे। शकील बदायूनी की रचना। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। तो भाई हमने ये पूछा था कि ये पहले गाने में अभिनेत्री कौन है या ये जो गाना है इसमें मुख्य नर्तकी कौन है। तो आप सबने काफी लोगों ने सही उत्तर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग कयास भी लगाए हैं। तो चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई नींद की चर्चा हो रही है, मैं भी खाना खाकर रोज गीतमाला सुनता हूँ, इसलिए किसी किसी दिन मैं शुरुआत ही मिस कर जाता हूँ, क्योंकि एक झपकी तो बनती ही है भाई। हाँ भाई, खाना खाने के बाद थोड़ी सी झपकी तो आती ही है। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि साहिब बेबी और गुलाम के प्यारे गीत से शुरुआत हुई है, बहुत शानदार गीत चुना आपने, तबले की थाप से मेरी नींद गायब हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपको भी धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा तो लिया। नींद को लेकर हमारे एक साथी लिखते हैं कि नींद हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर और दिमाग को आराम देती है, जिससे हम अगले दिन ताजगी और ऊर्जा के साथ उठते हैं। अच्छी नींद से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं और एक शांत वातावरण में सोने की कोशिश करें। अच्छी नींद, खुशहाल जीवन। बहुत प्यारा संदेश। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि शेफाली जी, लुकिंग एट फिल्म लिस्ट, आई एम श्योर वी आर इन ट्रीट फॉर अ ग्रेट म्यूजिक प्लस योर फैबुलस प्रेजेंटेशन एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। एक साथी ने लिखा है कि कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है 24 घंटों में। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा मोबाइल की वजह से ही नींद खराब होती है। ये सब जानते हैं फिर भी गलती करते ही हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि वैजयंती माला जी या वहीदा रहमान जी, दोनों में से कोई एक इस गीत में अभिनेत्री है। तो हमने आपसे कहा ना कि बहुत सारे साथियों ने सही अंदाजा लगाया, तो कुछ ने थोड़ा सा मुड़ गए वो रास्ते से। तो हमारा सही उत्तर होगा मीनू मुमताज। ये गाना मीनू मुमताज जी पर फिल्माया गया था। अगले गाने की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले कमेंट आया है कि स्मार्टफोन की लत हमारी सेहत और नींद के लिए बड़ा खतरा बन रही है। नींद की कमी धीरे धीरे एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन गई है। स्मार्टफोन की लत से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि युवा लोग भी परेशान हैं। ये एक ऐसी लत है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता कि कब इसकी लत आपको शिकार बना रही है, क्योंकि फोन से आप काम भी करते हैं, लेकिन उसी काम के चलते कब आप दिन का ज्यादातर समय फोन चेक करने में बिताते हैं, इसका ख्याल नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा है आपने। और आप क्या सोचते हैं कि मोबाइल फोन और स्क्रीन आपकी नींद को कितना प्रभावित करते हैं? जैसा कि इस मैसेज से पता चल रहा है कि निश्चित रूप से स्मार्टफोन से नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि गीतमाला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को प्यार दिया है और नमस्कार किया है। लिखते हैं,
लगता है गीतमाला के साथ शेफाली जी दिन में हमारी नींद जरूर उड़ाने वाली हैं। फिल्में खूबसूरत हैं, गीत भी सुंदर हैं, तो आइए नींद को जरा परे हटाकर गीतमाला का आनंद उठा लेते हैं। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि सोना बहुमूल्य धातु और उससे भी बहुमूल्य चैन की नींद सोना। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है, लिखते हैं कि संगीत नींद की गुणवत्ता में सुधार करके आराम पहुंचाता है और तनाव कम करता है, क्योंकि ये तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को घटाता है और डोपामाइन के स्राव को सक्रिय करता है, जिससे मन शांत होता है और मस्तिष्क धीरे धीरे नींद की अवस्था में पहुंचता है। तो वहीं एक कमेंट आया है कि इंसान के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। नींद कम मिले तो इंसान चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, थकान महसूस होती है, पूरा दिन आलस से बना रहता है। नींद ही एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग की थकान को दूर करके मूड फ्रेश करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अच्छी पर्याप्त नींद हमारी इम्यूनिटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस को निश्चित रूप से बेहतर बनाती है। और जहाँ नींद की कमी होती है तो उससे डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस जैसी स्थिति भी आ सकती है, थकान भी होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है। चलिए और बातें होंगी और कमेंट्स हम शामिल करेंगे, बातें करेंगे। उससे पहले ये गाना आपके लिए। संसार है, सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार। मैं जागूं यहाँ, तू जागे वहाँ, एक दिल में दर्द दबाए। गुजरे जमाने का होकर भी ये गाना आज भी सुनने में अच्छा लगता है। पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का ये गाना था। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर, पीएल संतोषी के बोल थे और संगीतकार कल्याण जी, वीर जी शाह।
थिएटर की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती, जिनका ताल्लुक एक बहुत ही शानदार खानदान से रहा। प्रगतिशील लेखक है वो लोग दोनों, बहुत अच्छे वो राइटर्स भी थे। नादिरा जहीर बब्बर। आर्थर मिलर का एक बहुत मशहूर प्ले था जो मैंने ट्रांसलेट भी किया और डायरेक्ट किया था उसको सतीश कौशिक ने, उस पार का नजारा। विविध भारती के स्टूडियो में आकर उन्होंने सुनाई अपनी जिंदगी की नायाब कहानी। हम तीनों बेटियों को तन्हा ही पालते, हमारी तालीम और सेहत के लिए रात दिन मेहनत करते, तेज बुखार में हमारे माथे पर पट्टियां बदलते, हमें दवा पिलाते हाथ, मेरी माँ के हाथ। आज के मेहमान 10 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। बातें हो रही हैं नींद की, तो साथियों नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का नाम नहीं है, ये एक रिश्ता है हमारे मन और आत्मा के बीच का। जब हम थक जाते हैं, मन बेचैन होता है, तब नींद हमें अपने आंचल में ले लेती है। और यही वजह है कि जब नींद पूरी होती है तो मन शांत, सोच साफ और दिल हल्का लगता है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि नींद भी क्या गजब की चीज है ना, कि आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो पुराना सब कुछ याद दिला देती है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि नींद 8 घंटे के लिए जरूरी है, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो अगला दिन अच्छा नहीं होगा। मेरी शुरुआत विविध भारती से होती है, 11 बजे के बाद मुझे नींद आ जाती है। वाह क्या बात है। तो वही एक साथी ने लिखा कि सदियों से चली आई नींद तो वही है, निद्रा देवी का स्वागत किस तरह होता है, इस बात पर उसका प्रसन्न होना निर्भर होता है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार, सुंदर विचार और सद आचरण के फूल उसे प्रिय होते हैं। कितना प्यारा और कितने अच्छे शब्दों में आपने ये कमेंट किया। एक साथी का ऐसे में ये कमेंट आया है कि इंसान की सबसे प्यारी चीज़ों में शुमार है नींद। अगर रात में गड़बड़ा जाए तो नींद तो दिन का चैन खो जाता है और दिन में आने लगे तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। मिले तो मुफ्त, वरना लाखों खर्च करके भी न मिल पाए। आगे लिखते हैं कि नींद जितनी सहज है उतनी ही रहस्यमय भी। पानी, भोजन और हवा जितनी ही जरूरी है, नींद स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद है आवश्यक। शायरों और श्रृंगार रस के कवियों के लिए अनिद्रा की स्थिति विरह, मिलन और बेवफाई से उपजी काव्यात्मक स्थिति हो सकती है, परंतु चिकित्सा शास्त्रियों के लिए नींद का सौंदर्य शास्त्र इतना सरल नहीं। नींद एक बेहद जटिल, मायावी सी, अबूझ, गहन और पेचीदा शय है मेडिकल साइंस के लिए। तो भाई वहाँ एक साथी लिखते हैं कि मैं खुद के बारे में ही बताता हूँ कि मोबाइल की वजह से मैं रोज रात को 12:30 से 1 बजे तक सो नहीं पाता, तो दूसरों को क्या सलाह दिया जाए जी। तो अभी जो गाना बजा पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का, तो इसके लिए हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अब तो बचेगा नींद न मुझको आए, लता दीदी की आवाज में ये गाना, और देखिए वो बज भी गया। क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं कि नींद के लाभ हैं मस्तिष्क की कार्य क्षमता। नींद के दौरान मस्तिष्क सीखने के रास्ते बनाता है और यादों को मजबूत करता है। ये एकाग्रता, समस्या समाधान और सोचने की क्षमता में सुधार करती है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में लिखा है कि नींद शरीर को आराम करने, तनाव से उबरने और कोशिकाओं और ऊतकों की क्षति की मरम्मत करने में मदद करती है। ये मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि में भी सहायता करती है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है पर्याप्त नींद लेना। और हाँ, और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेते हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या
बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। सह बैठी, दूर बहुत रह बैठी, तुमको जो कहना था मुझसे मैं तुमसे कह बैठी। आहा आहा, हाथ पकड़ के हाथों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है। हम फिर बात बदल देंगे, आज नहीं दिल कल देंगे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, और ऐसी भी क्या जल्दी है। हर हर नींद चुरा के रातों में तुमने। जी हाँ, आप सभी ने सही पहचाना कि ये शरीफ बदमाश फिल्म का गाना था। आप सबके कमेंट्स में देख रही हूँ, सभी ने लिखा शरीफ बदमाश फिल्म का ये गाना। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें थीं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का वो संगीत जिसका इंतजार हम सभी को रहता है कि राहुल देव बर्मन अब अपने अगले गाने में क्या चमत्कार करने वाले हैं। बहरहाल चलिए अब ये संदेश हम सुन लें, उसके बाद कमेंट्स का सिलसिला। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नींद ईश्वर का एक अनुराग भरा अनुपम उपहार है। भाई हम सबसे पहले ये कहेंगे आप सभी लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकालकर इतने प्यारे कमेंट्स लिखते हैं और शब्दों का चुनाव इतना अच्छा रहता है कि पढ़ने के लिए बरबस हम उसमें डूब ही जाते हैं। बहरहाल इन्हें लिखते हैं कि नींद ईश्वर का एक अनुराग भरा अनुपम उपहार है, किंतु ये संयमित ही नहीं अपितु संतुलित भी होनी चाहिए। कहते हैं कि गहरी निद्रा में ईश्वर स्वयं ही हमसे मिलने आया करते हैं और हम इस गहरी नींद से ही अपने अपने अभिनिवेशों के चलते दूर रहा करते हैं। इसलिए एक स्वस्थ नींद के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना और संध्या वंदन के पश्चात सूर्यास्त के 2-1 घंटे के पश्चात ही सायंकाल के हल्के डिनर को करते हुए निद्रा देवी के आगोश में आ जाना चाहिए। लेकिन हम और हमारे ये अभिनिवेश हमें सोने दें तब तो वहीं एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि वैसे नींद के लिए योग भी अच्छा है, उसमें कुछ आसान और मेडिटेशन होते हैं जिससे नींद में थोड़ा इजाफा तो जरूर होता है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से सोने में मुश्किल होती है, नींद की गुणवत्ता घटती है और तनाव बढ़ता है। डिवाइस की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है, जो नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया या अन्य ऐप की वजह से दिमाग उत्तेजित रहता है, जिससे नींद आने में देरी होती है और नींद की गहराई कम हो जाती है। और कमेंट है, लिखते हैं कि नींद की कमी से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक, थायराइड और सबसे बड़ी समस्या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। नतीजा तनाव और आत्महत्या इसका उदाहरण है। और
अगले साथी क्या लिखते हैं कि मुझे दिन में सिर्फ 5 मिनट की नींद चाहिए होती है, अगर वो ना मिले तो पूरा दिन सर दर्द, और अगर मिल जाए तो बॉडी फुल चार्ज होता है। बिल्कुल वो अपने अपने बॉडी के ऊपर होता है कि हमें कितनी नींद ज़रूरी होती है। जैसा कि आपने लिखा कि 5 मिनट की नींद में आपकी बॉडी पूरी तरह से चार्ज रहती है, तो सचमुच ये हर किसी की बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नींद शरीर और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये शारीरिक मरम्मत, यादों को समेकित करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाने में मदद करती है। पर्याप्त नींद की कमी से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हृदय रोग, मोटापा और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल साथियों, बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी नींद के लिए सोने से लगभग 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दिया जाए। चाय और कॉफ़ी से बचना चाहिए, क्योंकि रात में इन्हें पीने से नींद गायब हो सकती है। और हाँ, रात में सोने से पहले अपनी सारी चिंताएं, तनाव एक तरफ रख दीजिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ सोने का प्रयास कीजिए। और ये भी प्रयास कीजिए कि अब जो गाना आप सुनेंगे वो उसमें अभिनेत्री कौन है। नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी। हरे दिन दहाड़े, हरे दिन दहाड़े चोरी करे, रात भर जगाए, डाका डाले तेरी बंसी। हो नींद चुराए, चैन चुराए, डाका डाले तेरी बंसी।
अनुराग फिल्म का ये गाना था और लता मंगेशकर का स्वर, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। बातें हो रही हैं नींद की, तो जरा ये बताइएगा कि आपकी नींद लाने की स्पेशल ट्रिक क्या है? कुछ लाइट म्यूजिक या फिर मम्मी की डांट कि भाई अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, सुबह उठना नहीं है क्या? ये बातें आज भी होती हैं या नहीं? तो चलिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि अगर नींद नहीं आती है तो बिस्तर पे बैठ के 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लें, नींद पक्का आ जाएगी। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरा मानना है कि आयुर्वेद में ये प्रमाणित है कि अगर किसी भी इंसान की नींद पूरी है तो उसकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत होती है और उससे एक व्यक्ति बेहतर भविष्य होता है और ऐसे देशवासियों से देश प्रगति की ओर अग्रसर होता है। यानी पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, उन्होंने काफ़ी लंबा कमेंट लिखा है लेकिन मैं थोड़ा एडिट करूंगी। लिखते हैं कि देखिए कितने संयोग की बात है, आज आप नींद जैसे ज्वलंत विषय को लेकर आए हैं और जो आज तमाम अभिभावक के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आजकल के बच्चे सोने के वक्त जागते हैं, नींद का कबाड़ा होने की वजह से उनका अगला दिन खराब हो जाता है। आज अक्षय कुमार के लिए लिखा है कि उनका जन्मदिन है, जो कि फिटनेस फ्रीक हैं और ये सभी जानते हैं कि अक्षय अपने फिटनेस को लेकर इतने सजग हैं कि वो रात का खाना 7 बजे के पहले खा लेते हैं और रात को 9 बजने के पहले नींद की आगोश में चले जाते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद उनकी तमाम कसरतों को अंजाम देते हैं। कहना नहीं होगा कि इस अनुशासन पूर्ण दिनचर्या के कारण हमेशा फिट और तरोताजा रहते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं अपने युवाओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे अक्षय साहब का आदर्श अपने सामने रखें और अपना जीवन खुशहाल बनाएं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कुछ दिन पहले इन्होंने नींद पर एक कविता लिखी थी। वो कविता है, उसका शीर्षक था सोना, और वही कविता इन्होंने यहाँ पर साझा की है कि किसी को सोना प्यारा है, किसी को सोना। मुझे तो सोना प्यारा है, न महंगा है, न खरीदना है, न बनाना है, बस थक गए तो सो गए, मन खराब तो सो गए, ओवर थिंकिंग से त्रस्त तो चले सोने। सच कहूँ तो सबसे सरल, सबसे सस्ता, हर कहीं कभी भी उपलब्ध, सोना ही मेरा सोना, सभी को मेरा नमस्कार। इतनी प्यारी कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई हमारे एक साथी कुछ शायराना अंदाज में लिखते हैं कि तुम्हारे ख्वाबों को गिरवी रख के तकिए से रोज रात थोड़ी नींद उधार लेता हूँ। तो वही हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेरे साथ तो नींद की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब सोना चाहूं 2 से 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, पर अफसोस दिन में कभी सो नहीं पाती। जब भी मौका मिलता है 10-15 मिनट की नींद ले लेती हूं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि मनुष्यों को अपनी उम्र और व्यक्तिगत कारकों के आधार पर अलग अलग मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश वयस्कों को रात में 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक होती है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, मस्तिष्क ठीक से काम करे, याददाश्त बनी रहे और भावनात्मक स्वास्थ्य बना रहे। बच्चों और किशोरों को अधिक नींद की आवश्यकता होती है और पर्याप्त नींद न लेने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना
तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। बड़ा ही प्यारा ये गीत आपने सुना। लाखों में एक फिल्म से था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थीं, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। कुछ कमेंट्स की ओर बढ़े, गानों की ओर बढ़े, उससे पहले एक आवश्यक सूचना। साथियों, जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। 3 सितंबर को दिल्ली में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों को 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। सरकार ने इस बार रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों पर जीएसटी दरें घटा दी हैं। इसका फायदा दुकानों से सामान खरीदते समय आपको कम कीमत चुकाने के रूप में मिलेगा। चलिए कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई सबको प्यार भरा नमस्कार और शुभ दोपहरिया दिया है। लिखते हैं आज तो मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन आज जैसे ही विविध भारती चालू करा तो उसमें दीदी की सुरीली आवाज़ सुनने को मिली। दिल मेरा गदगद हो गया, बहुत दिनों बाद आवाज़ सुनने मिली। वास्तव में आज गीतमाला के जो गाने सुनेंगे बहुत अच्छे और मधुर होंगे। आज नींद के विषय चल रहा है। दिन भर की थकान एवं कामकाज करके जब रात को घर लौटते हैं तो फिर रात को विविध भारती को सुनते तो हैं, तो हमें विविध भारती का छाया गीत सुकून देता है। और इन्होंने सबको धन्यवाद लिखा है। आपको भी इस कमेंट के लिए ढेर सारा धन्यवाद। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेरा तो रात्रि में नियम है, सोने से पहले मैं विविध भारती पर गीत सुनता हूं। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि जब नींद नहीं आती है तो सिमरन कर लेते हैं, या सिमरन नहीं होता है तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बड़ों को याद करते हैं हम। तो सुबह 11:30 बजे खाना खा लेते हैं और शाम को 6:30 बजे खाना खा लेते हैं। रात को 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और वहीं एक साथी ने लिखा है कि नींद नहीं आती है तो कोई भी माला लेकर लेटे लेटे भी अपने इष्ट देव का जाप करें, नींद निश्चित आ जाएगी।
तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि आज आपने सही वक्त पर नींद की थीम सेलेक्ट की है। पिछली रात को 3 बजे से लगातार ऑफिस का रिटर्न वर्क कंप्लीट करने के कारण नींद पूरी न कर पाया हूँ। सुबह ड्यूटी के लिए भी निकलना था। नींद पूरी न होने के कारण ये लॉस है कि शरीर में पूरी एनर्जी नहीं रहती है, दिमाग में नींद महसूस हो रही है। पर रात को रिटर्न वर्क करते हुए भी न्यूज़ ऑन एयर पर साथ साथ विविध भारती सुन रहा था। और आगे इन्होंने लिखा है कि माता रानी से प्रार्थना है आप जल्दी से कंप्लीटली स्वस्थ हो जाएं। तो ढेर सारा धन्यवाद। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि कई बार ये भी सुना है कि बच्चों को रात में नींद नहीं आ रही हो तो पढ़ने बैठा दो, किताबें हाथ में आते ही मस्त वाली नींद आने लगती है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि कोरोना काल में जब एकांतवास में रहती थी, रात में गलियां सड़कें सूनी और आसपास जब एम्बुलेंस की सायरन में बजती थी एम्बुलेंस से, तो नींद ऐसे भी डर के मारे उड़ जाती थी। तो उधर से ध्यान हटाने के लिए मैं रात में भी अपने DTH ऑन करके विविध भारती सुनती थी और फिर मुझे नींद आ जाती थी। तो वही आप सबको एक अच्छी नींद लाने में विविध भारती का बहुत सारा योगदान है। हमारे एक साथी ने नमस्ते के लिए करते हुए लिखा है कि आपकी और लिसनर्स की बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, सॉन्ग अच्छे प्ले हो रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि वैसे नींद के लिए योग भी अच्छा है, उसमें कुछ आसान और मेडिटेशन होते हैं जिससे नींद में थोड़ा इजाफा तो जरूर हो जाता है। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए
कव्वाली फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत था जो आप सभी को बहुत पसंद आया और लता मंगेशकर का स्वर था, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन का मीठा मधुर संगीत। जी हाँ, इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे सुनील दत्त साहब और वैजंती माला। बेहद खूबसूरत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि ढलती उम्र में नींद कम हो जाती है। उस वक्त अच्छा बिछाना, पंखा, एसी, ये सारी सुविधाएं, कौटुंबिक प्यार, स्वास्थ्य और ईश्वर के नाम को याद करते ही निंदिया शांति से आंखों में उतर आती है। तो वहीं हमारे साथी लिखते हैं कि जब 10वीं कक्षा में मैं था तो मेरा गणित विषय इतना कमजोर था कि मैं गणित की एक भी पहेली बुझा नहीं पाता और रात को एक सपना अक्सर आता था कि गणित विषय के अध्यापक गणित का एक सवाल पूछते हैं, सभी जवाब देते हैं, मैं अकेला नहीं कर पाता। शिक्षक मेरी पिटाई करते हैं। सपना टूटने के बाद मैं पसीने से भीगता हुआ जाग जाता था। क्या बात है, नींद में कभी कभी ऐसे सपने भी आते हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुबह मीठी मीठी नींद में जब चिड़ियों की आवाज आती तो वो बहुत मधुर होती है और नींद से उठते ही भगवान को प्रणाम करके अपनी छोटी सी बगिया में खिले फूलों को देखना बहुत ही प्यारा लगता है। जी हाँ, बड़ा सुखद होता है वो सब देखना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से सोने में मुश्किल होती है, नींद की गुणवत्ता घटती है और तनाव बढ़ता है डिवाइस की स्क्रीन से निकलने वाली। जी हाँ, ये साथी हमारे इन्होंने शायद दोबारा भेजा है इस कमेंट को। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं तो गीतमाला की धुन पर नाचने को तैयार हूं भाई। और आज की ये कमेंट मुझे बहुत लेट मिला है शायद। एक साथी लिखते हैं कि आज आप शायद कामकाज में व्यस्त होंगी, बहुत देर से पोस्ट की। जी नहीं, कभी कभी कंप्यूटर जी भी दगा दे जाते हैं कि पोस्ट जो है वो बहुत देर से आप तक पहुंचती है, तो इसके लिए आज थोड़ी सी लेट हुई है पोस्ट, क्योंकि कंप्यूटर जी कभी कभी दगा दे ही जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि विविध भारती की गीतमाला सुनना एक अद्भुत अनुभव। और हमारे एक साथी ने लिखा भाई कि आज नींद की बातें हैं, गाने हैं, तो फिर ऐसे में नींद किसे आनी है। क्या बात है। हमारे एक साथी का कमेंट है कि वैसे मैं दोपहर को नहीं सोता हूं क्योंकि मुझे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, विविध भारती के कुछ अन्य प्रोग्राम सुनने होते हैं। क्या बात है। गम न कर, गम न कर, मुझे तो लग रहा है डर, क्यों मगर रुत सुना रही है प्रीत की कहानियाँ। हाय रे हाय, मस्त घटा छाए, प्यास ना बुझाए, आग सी लगाए, आया प्यार भरा मौसम, दीवाना दीवाना।
न दे दो प्रेम की निशानियां। हाय रे हाय, जान घबराए, आँख झुकी जाए, सांस रुकी जाए, आया प्यार भरा। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हमजोली फिल्म का ये गाना बना आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे घर की मेड भी हमारे साथ सुन रही है। वो कह रही है कि काम करके इतने थक जाते हैं कि बिस्तर में जाते ही कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्या बात है। और आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना साथ हमारे लिए बनाए रखने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाए रखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए विविध